श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18। वर्तमान श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जब मनुष्य परमात्मा के निमित्त और संसार के हित के लिए कार्य करता है तो उसे करने के लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। श्लोक इस प्रकार है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। विस्तार से जान लेते हैं। न एव, न तो, सर्टेनली नॉट, तस्य, उस कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का, इज, कृतेन अर्थ है कर्म करने से प्रयोजन रह जाता है, पर्पज ऑफ ड्यूटी, न अकृतेन, और न ही कर्म न करने से, एव, नॉर आइडलनेस, कश्चन, कोई, वट एवर, न च अस्य, तथा न ही उसका, एंड नेवर फॉर हिम, सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में, अमंग ऑल लिविंग बीइंग्स, कश्चिद, किंचित मात्र भी, एनी, अर्थ व्यापाश्रय, स्वार्थ का संबंध रह जाता है, रीजन टू टेक शेल्टर ऑफ, भावार्थ, उस महापुरुष का विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इंग्लिश। फ्रॉम एक्शन और फ्रॉम इनएक्शन नीड ही हैज टू डू समथिंग, ही डिपेंड्स नॉट ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड और लूज एनीथिंग। प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक ये प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु के लिए होती है तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना की पूर्ति के लिए और कामना की निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य आराम में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद,
आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख होता है। परंतु वह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? ऐसा महापुरुष आलस्य आराम के लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करता रहता है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने का लोभ और मृत्यु से भय नहीं है, उससे स्वतः कर्तव्य होते हैं, ऐसा मनुष्य परम शांति को पा जाता है। करने को कुछ रहा कहाँ, ना करने से छूटा रिश्ता। करने को कुछ रहा कहाँ, ना करने से छूटा रिश्ता। नहीं कर्म से दूर सज्जन, परमार्थ का यज्ञ हवन। नहीं कर्म से दूर सज्जन, परमार्थ का यज्ञ हवन। और भलाई करी कमाई, आप स्वार्थ चाह गंवाई। और भलाई करी कमाई, आप स्वार्थ चाह गंवाई। परम शांति छाया पाई, लाभ हानि मानी क्या। परम शांति छाया पाई, लाभ हानि मानी क्या। कर्म योगी महापुरुष का नहीं कोई कर्तव्य रहा। कर्म योगी महापुरुष का नहीं कोई कर्तव्य रहा।